ओम शांति। आज 11 जून 2022 की मीठी मुरली सार की मीठी सी मंथन। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ब्राह्मण बनकर कोई ऐसी चलन नहीं चलना जो भगवान का नाम बदनाम हो। धंधाधोरी करते सिर्फ श्रीमत पर चलते रहो। क्या कह रहे बाबा? ब्राह्मण बनकर, क्योंकि भगवान हमें ब्राह्मण बना रहे ना, जाति के नहीं, चलन के, व्यवहार के, संस्कार के। और संस्कार पर कहते हैं ना कि लोगों को भरपूर सम्मान दीजिए, इसलिए नहीं कि ये उनका अधिकार है, बल्कि इसलिए कि आप में संस्कार है, दैवी संस्कार। तो ब्राह्मण बनकर कोई ऐसी चलन नहीं चलना है जो भगवान का नाम बदनाम हो। सब कुछ करो, धंधाधड़ी करो, घर बार संभालो, बच्चे को पढ़ाओ, सारे कर्म करो, नौकरी पेशा सब करो, लेकिन श्रीमत पर चलते रहो। भगवान ने जो बोला उसको धारण करें। प्रश्न, गॉडली स्टूडेंट के मुख से कौन से शब्द नहीं निकलने चाहिए? ये गॉडली यूनिवर्सिटी है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इज अ गॉडली यूनिवर्सिटी। तो हम बच्चे जो उसमें पढ़ रहे हैं, हम क्या बने? गॉडली स्टूडेंट, क्योंकि स्वयं गॉड बैठ पढ़ा रहे हैं। तो हमारे मुख से कौन से शब्द नहीं निकलने चाहिए? तो ये क्या हमें पढ़ाई पढ़ने की अभी फुर्सत नहीं है, ये शब्द तुम्हारे मुख से नहीं निकलने चाहिए। कई बच्चे को बोलो ना मंथन सुनो या मुरली पढ़ो, तो कहेंगे समय नहीं है, सुबह से सारा दिन समय नहीं मिला, रात में पढ़ रहे हैं। तो सारा दिन कुछ नहीं कमाई की, जमा नहीं किया, रात में सोने के समय क्या जमा करेंगे? तो पढ़ाई सुबह सुबह पढ़ना है। हाँ, बाबा बच्चों के ऊपर कोई बोझा नहीं डालता। ये नहीं समझना कि भगवान तो मेरे ऊपर बोझा डाल दे रहे हैं। अरे चलते फिरते उठते बैठते करना है। हाँ, सवेरे उठ कर 1 घड़ी, आधी घड़ी मुझे याद करो और पढ़ाई पढ़ो। क्या करते बाबा, कितने मीठे से बोलते, 1 घड़ी, 1 सेकेंड भी याद कर लो और पढ़ाई पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई से ही हमारा भाग्य बनेगा। कहते हैं ना, सब कुछ हासिल नहीं होता है ज़िंदगी में यहाँ, किसी का काश तो किसी का अगर रह ही जाता है। तो भाई हमें उदास नहीं होना किसी बात से, जो चीज़ मिला ना उसमें संतुष्ट रहना। और ये सिखाता है हमें ये पढ़ाई। गुरु गुरु की बात, गुरु की जब शिक्षा पे हम चलेंगे ना, तो हमारा जीवन कैसे सफल होगा, और नहीं चलेंगे तो उसका क्या परिणाम होगा। एक कथा सुनते हैं। नारायण दास एक कुशल मूर्तिकार था। हाँ, उनकी बनाई मूर्तियाँ दूर दूर तक मशहूर थी, लेकिन नारायण दास को बस एक ही कमी थी उनके जीवन में, कि उनको कोई संतान नहीं थी। उन्हें हमेशा चिंता रहती थी कि मरने के बाद उनकी कला की विरासत कौन संभालेगा। एक दिन उनके दरवाजे पर 14 साल का एक बालक आया। उस समय नारायण दास खाना खा रहे थे। लंबे लड़के की ललचाई नज़रों से वे समझ गए कि बेचारा भूखा है। उन्होंने उसे भर पेट भोजन कराया, फिर उसका परिचय पूछा। लड़के ने कहा, गांव में हैजा फैलने से उसके माता पिता छोटी बहन शरीर छोड़ दी है और वह अनाथ हो गया है। नारायण दास को उस पर दया आ गई, उन्होंने उसे अपने पास रख लिया। लड़के का नाम था कलाधर। वह मन लगाकर उनकी सेवा करता, काम से छुट्टी पाते ही उनके पैर भी दबाता था। नारायण दास द्वारा बनाई जा रही मूर्तियों को भी ध्यान से देखता था। कई बार वो बाहर से पत्थर ले आता और उस पर छेनी हथौड़ी चलाता था, चुपके चुपके। एक दिन नारायण दास ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। वे समझ गए कि बच्चे में लगन है। उनकी चिंता का समाधान हो गया। उनको चिंता थी ना कि मेरी कला को कौन विरासत में चलाएगा आगे। तो उन्होंने तय किया कि वे अपनी कला इस बालक को दे जाएंगे। उन्होंने कलाधर से कहा, बेटा क्या तू मूर्ति बनाना सीखना चाहता है? मैं तुझे सिखाऊंगा। खुशी से कलाधर का कंठ भर आया। वो कुछ बोल नहीं पाया, अनाथ बच्चा था ना। बस फिर सिर्फ उनकी ओर देखता रहा। नारायण दास ने बड़े मनोयोग से कलाधर को मूर्ति कला सिखाना शुरू की। धीरे धीरे वह दिन भी आया जब कलाधर की मूर्तियां गढ़ने में कलाधर भी मूर्तियां गढ़ने में मशहूर हो गया, माहिर हो गया। समय किसी कलाकार को अमर होने का वरदान नहीं देता। ये बात भी सच है, समय किसी कलाकार को अमर होने का वरदान थोड़ी देता है, क्योंकि मृत्यु का सबसे पहला कारण तो पता ही है सबको। कई बार बोला गया जन्म, अगर किसी ने जन्म लिया है तो उसका अंत समय तो आएगा ही आएगा। तो कलाकार नारायण दास का भी अंत समय आ गया। वो बहुत बीमार हो गए, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। कलाधर ने कलाधर ने उनकी जी जान से सेवा की, लेकिन उनकी बीमारी तो बढ़ती जा रही थी। एक दिन उनका बुखार इतना तेज हो गया, कलाधर उनके माथे पर गीली पट्टी डाल रहा था तो गुरु के मुख से कुछ अस्पष्ट से स्वर फूट रहे थे। धीमे धीमे कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा, जब कलाधर ने समझने की कोशिश की गुरु जी क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे थे, बेटा कलाधर, कला की ऊंचाइयों का अंत नहीं होता। कारीगरी में दोष निकाले जाने का बुरा नहीं मानना, कला पर अभिमान मत करना। इतनी बात बोले, अंतिम शब्द कहते कहते उनके प्राण छूट गए। तो क्या कहा गुरु जी ने? कला की ऊंचाई का अंत नहीं है, कला
कितनी भी आगे जा सकती, कोई अंत नहीं है। कारीगरी में दोष कोई निकाले तो उसका बुरा नहीं मानना, अपनी कला पर अभिमान मत करना, ये 3 शब्द उन्होंने कहे, प्राण छूट गए। कलाधर अपने माता पिता की मृत्यु पर उतना नहीं रोया था जितना गुरु की मृत्यु पर, लेकिन धीरे धीरे फिर वो अपने जीवन में लौट आया, मूर्तियाँ गढ़नी शुरू कर दी। एक दिन उसके यहाँ एक साधु महाराज पधारे। साधु ने कलाधर से भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की एक मूर्ति बनाने को कहा, और 1 महीने के बाद वो आया तो मूर्ति बन गई। साधु को मूर्ति देखकर उसको इतनी प्रसन्नता हुई, बोला कि बोल तुझे क्या पारिश्रमिक चाहिए। कलाधर बोला, महाराज महात्मा जी आपसे पारिश्रमिक लूँगा, घोर पाप है, आप तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। बोला, बेटा मेरा आशीर्वाद है कि तू देवलोक से जो भी उतरेंगे ना अदृश्य रूप में भी, तू उसकी वाणी समझ लेगा। यह कहकर साधु महाराज चले गए। एक दिन कलाधर अपनी कार्यशाला में मूर्ति गढ़ने में तल्लीन था, तभी उन्होंने कुछ बातें सुनी। सामने देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन कोई बातें सुनाई दी थी। वे 2 यमदूत बात कर रहे थे कि बेचारा मूर्तिकार 5 दिन का मेहमान है, 6ठे दिन तो इसके प्राण लेने हमें आना ही पड़ेगा। 2 यमदूत थे, हमारा काम भी कितना क्रूर है, ऐसे बात कर रहे थे। मूर्तिकार समझ गया कलाधर की ये तो यमदूत है, अब मौत का डर तो सबको होता ही है, सो उसे भी हुआ। तो मृत्यु से बचने के लिए उसने हूबहू अपने जैसी 5 मूर्तियां बनाई। 6ठे दिन वह उन मूर्तियों के बीच सांस रोककर स्थिर बैठ गया, क्योंकि उन्होंने कहा था यमदूतों ने कि मैं 6ठा दिन आऊँगा, ले जाऊँगा इसके प्राण। यमदूत आए, वे बुरी तरह सच में भ्रम में पड़ गए कि इनमें से कौन असली मूर्तिकार है। वे उसे पहचान ही नहीं पा रहे थे, इतनी सुंदर कलाकृति था। खाली हाथ लौट आए। यमदूत तो खाली हाथ देकर यमराज के क्रोध की सीमा नहीं रही। वे गरजे, आज तक मेरा कोई भी दूत बिना प्राण लिए नहीं लौटा, तुम कैसे वापस आए? जाओ जैसे भी हो युक्ति से उसके प्राण लेकर आओ। यमदूत वापस कार्यशाला में पहुंचे, फिर भी नहीं पहचान पाया। अचानक एक दूत को कुछ युक्ति सूझी, उसने अपने साथी से कान में कुछ कहा, हाँ, और बोलने लगा कि वाह क्या मूर्ति बनाई है, फिर भी मूर्तिकार है बेवकूफ़। इस मूर्ति की एक आंख बड़ी दूसरी छोटी बनाई है, और दूसरी मूर्ति का तो अंगूठा ही नहीं बनाया है। मूर्तिकार से जब अपनी कला में दोष सहन नहीं हुआ, वह गुरु की अंतिम सीख भी भूल गया और चिल्ला पड़ा, झूठ, दोनों आंख बराबर है, मेरी कला में दोष कोई निकाल ही नहीं सकता। उसने ऐसा बोला, तब तक उसकी आवाज़ डूबती गई, गर्दन एक ओर लुढ़क गया, क्योंकि यमदूत उसके प्राण लेकर जा चुके थे। तो देख लिया, समझ में आई ये कथा में क्या सिखा रहा है? अपनी कला पर कभी अभिमान नहीं करना, वो तो ईश्वर की देन है, कला की कोई ऊंचाई नहीं होती है ना। तो ये बात है, तो भगवान हमें जो सिखा रहे हैं, ये कला हमारे जीवन में इतनी ऊंचाइयों पर हमें ले जाएगा कि बस हम सोच भी नहीं सकते, हम सपना भी नहीं देख सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते कि भगवान हमें क्या दे रहे हैं, हमारे गुरु परम सदगुरु हमसे क्या चाह रहे हैं और क्या हमको बना रहे हैं। तो पढ़ाई पढ़नी है, ठीक है, घमंड नहीं करना, किसी बात का नहीं धारना, सचखंड के लिए सच्ची कमाई करनी है, आत्म अभिमानी होकर रहना है, अभिमान नहीं। अभी हमने देखा ना अभिमान का नतीजा, इस पुराने शरीर का अभिमान छोड़ देना है। दूसरी पर रहम दिल पर अपना व दूसरों का कल्याण करना है, सवेरे सवेरे उठकर बाबा को याद करना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है। सवेरे उठकर बाबा को, सवेरे बाबा क्यों बोलते हैं पता है? यहाँ पर 2 से पौने 5 का समय भगवान के आने का होता है, ठीक है। तो 4 बजे से तो हमने भक्ति में भी सुना कि ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला तो नहीं सुनते थे, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त तो सुनते थे कि 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त, भक्तजन भी उठते हैं। तो 2 से 4 बजे का समय भगवान ने हम बच्चों को दिया, अपने ब्राह्मण बच्चों को, क्योंकि फिर भक्ति मार्ग के बच्चे शुरू हो जाएंगे ना 4 बजे, 4 से 6, उसके बाद जैसे उठते रहेंगे तो काफ़ी भीड़ हो जाएगी। अब जैसे एक क्लास में 50 बच्चों की बैठने की कैपेसिटी है, उसमें अगर 400-500 बच्चे बैठ जाए तो न टीचर पढ़ा पाएगा, ना कोई बच्चा सुन पाएगा, ना कुछ समझ पाएगा, खाली हल्ला हंगामा ही होता रहेगा। इसलिए भगवान ने हम बच्चों के लिए 2 से 4 का समय दिया। अब इसमें हम बच्चों पर है कि हम कितना सुबह उठ सकते हैं। तो 2 से उठने वाले बच्चे तो एकदम आदि युग के एकदम नंबर 1 डिनेस्टी के होंगे, वही 2 बजे से उठेंगे, क्योंकि रात में उसके लिए जल्दी सोना भी तो पड़ेगा, है ना। तो नियम प्रमाण जो चलेगा, बच्चे चल भी रहे हैं, काफ़ी बच्चे कर रहे हैं। तो यही है श्रीमत, यही है, सुबह सुबह उठकर बाबा को याद करो, क्योंकि बाबा हमें भरने के लिए आए। भोले बाबा को भंडारी बोलते हैं ना, भोले भंडारी भर दे झोली, गीत गाते आए हम। तो किस तरह से भगवान झोली भरते हैं? तो ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। ये रत्न अगर हम जीवन में समा लेंगे ना, धारण कर लेंगे, तो हमारे जीवन में मतलब नर्मदा नदी की तरह हम एकदम महान हो जाएंगे। नर्मदा नदी की विशेषता मालूम है?
हाँ, कई सारे धार्मिक पुराणों में नर्मदा नदी की विशेषताओं का गायन है कि नर्मदा नदी ईश्वर शिव जी की पुत्री है। हाँ, जैसे गंगा जल में स्नान करने का फल प्राप्त होता है तो उसे नर्मदा नदी में स्नान करने का भी फल प्राप्त होता है। और इनको एक विशेष रहस्य नवाजा गया है। इनके अंदर विशेष रहस्य है कि नर्मदा नदी, देखो आमतौर पे नदियों में पत्थर होते हैं, नदी में पत्थर होते हैं जो ऊपर गंगो मतलब जो आती हैं झरने से बहते हुए निकलती है, कितने सारे पत्थर होते हैं। लेकिन नर्मदा नदी में जितने भी पत्थर निकाले जाएंगे वो सब शिवलिंग के आकार के होते हैं। है ना, बड़ा आश्चर्यजनक। तो इसको विज्ञान में इसको जांच किया गया तो उन लोगों ने कहा विज्ञान के तौर पर कि ऊपर से जो पत्थरें गिरती है ना फोर्स के साथ, तो नीचे पहुंचते हुए उनका नुकीला भाग घिस जाता है, टूट जाता है और नीचे से पिंडी जैसा मतलब एक गोलाकार जैसा निकल जाता है। लेकिन धार्मिक धार्मिक रहस्य क्या है, धार्मिक कारण ये है कि और भी नदियों में तो पत्थर ऊपर से गिर रहे हैं, सभी नदियों में तो ऐसा शिवलिंग जैसा पत्थर नहीं, सिर्फ नर्मदा नदी में क्यों होता है, नर्मदा नदी में। तो ये रहस्य है, नर्मदा नदी को वरदान मिला हुआ है क्योंकि वो शिव की पुत्री है, शिव को अपने जीवन में उतारी, उनके नियमों पर चली, तभी तो उनके एक एक बोल शिव के बोल है, शिव के महावाक्य है ना, बड़ी बात। वरदान, शुभ भावना से व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस बनते हैं। शुभ भावना से जो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करते हैं वही तो होली हंस बनते हैं। और होली हंस की विशेषता क्या है, देखिए सागर किनारे हंस भी रहते हैं और बगुला भी रहते हैं, दोनों का रूप एक है, दोनों वाइट वाइट है, ऐसे पहचान में नहीं कौन हंस है कौन बगुला है। लेकिन जब उनके संस्कार देखेंगे ना तो सागर किनारे बगुला क्या चुनेगा, मच्छी चुनेगा, कंकड़ पत्थर चुनेगा, और हंस क्या चुनेंगे, मोती, सिर्फ मोती चुनेंगे। तो ये मोती और कंकड़ पत्थर गंदी चीजें का अर्थ है, मोती हो गया कि हर एक आत्मा के गुण देखने, और कंकड़ पत्थर गंदी चीजें अवगुण देखने। तो हमें कौन सी बुद्धि बनना है, हंस बुद्धि बनना है कि बगुला बुद्धि बनना है। और बगुला और हंस में एक और विशेषता होती है, दूध और पानी पूरा मिक्स होता है ना, मिला हुआ होता है, तो वो दूध खींच लेता है अपनी चोंच से और पानी छोड़ देता है ना, बहुत विशेष पक्षी। तो हमें वैसा बनना है, हर एक आत्मा से दूध खींच लेना है, मतलब गुण खींचने हैं, अवगुण छोड़ देने हैं, अवगुण को देखना भी नहीं है। तो हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना रखने वाले होली हंस बनते हैं। व्यर्थ को भी समर्थ में बदल देंगे, व्यर्थ आ रहा है, जीवन में परेशानी आ रही है, बहुत प्रॉब्लम है, हाँ कोई समझ नहीं रहा है, कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, बहुत बीमारी शिमारी हर तरह का कर्म भोग है, लेकिन उसमें से भी हम पॉजिटिवली ढूंढना, हर एक नेगेटिव से पॉजिटिव ढूंढ लेना, पॉजिटिव सोच लेना, यह होली हंस बच्चों के निशानी है। तो और होली हंस होते हैं बाबा के बच्चे, नंबर 1 बच्चे, जो हर एक प्रॉब्लम से ऊपर उठ जाते हैं और औरों को भी बताते हैं। स्लोगन, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करनी है तो शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहो। अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों का सुख तो हमको पता है, आँख नाक मुंह हाथ पैर ये सब का सुख हमको पता है, मुख को कुछ अच्छा टेस्ट देंगे तो मुख को, जीभ के इंद्रियों को सुख मिला। हाँ, आँख से कुछ ऐसा देखेंगे, सिनेमा देखेंगे या डांस देखेंगे, जिसको जिस चीज़ में इच्छा है, किसी को नॉवल पढ़ने में इच्छा है, किसी को ज्ञान में इच्छा है, जो चीज़ देखेंगे जो चीज़ मिलेगा तो वो अच्छा, किसी को ड्रेस, सुंदर सुंदर ड्रेस। हाँ, तो ये इंद्रियों का सुख हमको पता है। कान, कई लोग को अच्छी चीज़ें सुनने का मन करता है, किसी को निंदा शिकायत सुनने में मन लगता है। तो जैसे इंद्रियों को हम जैसा काम सिखाएंगे, अपने बच्चे को जिस ढंग से उसको संस्कार देंगे, वो तो वैसा ही बनेगा। हमने अपने कान को हमेशा बुराई सुनने के लिए तैयार किया है, बुराई सुनने के मेरे कान एकदम खड़े रहते हैं, तो हमें वही अच्छा लगेगा। हाँ, तो इंद्रियों का सुख हमको पता है, लेकिन यहाँ पर अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों से परे का सुख, मन बुद्धि संस्कार इंद्रियों से परे है, जो दिखाई नहीं देती, स्थूल कर्म इंद्रिय नहीं है, बड़ी पार्ट से नहीं है स्थूल, जो दिखाई दे। तो मन बुद्धि संस्कार को जब अपने कंट्रोल में करेंगे, ईश्वर के नियमों पर चलेंगे, तो हमें अतीन्द्रिय सुख मिलेगा, इंद्रियों से ऊपर का सुख जिसकी तुलना हम किसी से नहीं करते। तो उसके लिए शांत स्वरूप में स्थित रहना है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांति के सागर भगवान की संतान हूँ, और मैं मुझ आत्मा का घर है शांति धाम। तो ये महामंत्र सबको पता है ना, ओम शांति। ओम शांति में तीनों चीज़ आ जाते हैं, मैं आत्मा शांत स्वरूप, मेरे पिता शांति के सागर भगवान, और मैं शांति धाम की रहवासी। तो शांति की जो पूरी अथॉरिटी है ना, इस ओम शांति के मंत्र में समा गई है। जैसे कि कोई ताबीज, ताबीज में कितना मंत्र पढ़ के कितना उसमें शक्ति भर के बंद कर देते हैं, गले में बच्चे को पहनाते हैं या बड़े को, ताकि उनकी रक्षा हो। तो ये ओम शांति का जो मंत्र है, इसी के अंदर पूरी सृष्टि समाई हुई है, शांति की सारी अथॉरिटी।
तो जब हम ओम शांति को जीवन में उतारेंगे ना, सिर्फ सुननी सुनाई बातें नहीं, सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं, रटना पढ़ना तोता रटन नहीं, जीवन में उतारना, ये है सच्चा ज्ञान। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ओम शांति।